नमस्कार। आज हम संस्कृत में धातु रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण में धातु अर्थात क्रियाओं का मूल रूप और किसी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं के लिए जो मूल रूप में स्थित क्रिया शब्द है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ने के लिए पठ, लिखने के लिए लिख आदि। और धातु का अलग अलग लकारों में बना हुआ रूप जो अलग अलग अर्थ देता है, जैसे पठति अर्थात पढ़ता है, पठन्ति अर्थात पढ़ते हैं और पठिष्यति अर्थात पढ़ेगा आदि। ये सब धातु रूप कहलाते हैं। संस्कृत में धातुओं के अर्थ को समय और अन्य क्रियाओं या विषयों में बांटते हुए ये 10 लकारों में बांटे गए हैं। लेकिन कक्षा 6 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में मुख्यतः 5 लकार हैं, जिनमें से हैं लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार अर्थात भविष्य काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार जो अनुज्ञा या आदेश अर्थ में होता है और अंतिम है विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ में होता है। सर्वप्रथम हम लट लकार का अध्ययन करते हैं। लट लकार वर्तमान काल से संबंधित लकार माना जाता है, जैसे पठति अर्थात पढ़ता है या पढ़ रहा है, पठामि अर्थात पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। वर्तमान काल से संबंधित क्रियाएं। तो यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, जो हमने पिछले अध्याय शब्द रूप में पढ़ा था। एक वचन जैसे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे बालकः पठति बालक पढ़ता है। और द्विवचन जिससे 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का बोध होता हो, जैसे बालकौ पठतः अर्थात 2 बालक पढ़ते हैं। और बहुवचन जिससे 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, जैसे बालकाः पठन्ति अर्थात सब बालक पढ़ते हैं या अनेक बालक पढ़ते हैं, इस प्रकार। और प्रत्येक लकार में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिनसे यह पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात कर्ता कौन है। तो आगे हम यह जानेंगे कि कौन से पुरुष में किससे संबंधित बात की जाती है या किस कर्ता से संबंधित बात की जाती है। प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, जिसमें अस्मद और युष्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर शेष सभी जितने भी कर्ता है वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे बालकः पठति, सः पठति, एषः पठति आदि। तो अपन बालक शब्द को भी साथ में लेते हैं समझने के लिए, और पठ धातु को लेंगे पूरे पाठ को समझने के लिए। तो जैसे अपन मानते बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ रहा है। द्विवचन में देखेंगे तो बालकौ पठतः 2 बालक पढ़ रहे हैं। बहुवचन में बालकाः पठन्ति अर्थात सब बालक पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुष इसमें केवल युष्मद शब्द के कर्ता जैसे त्वम, युवाम और यूयम इनका प्रयोग होता है। मुख्यतः इसमें बात करते समय सामने वाले के लिए कर्ता का बोध होता है, जैसे त्वम पठसि तुम पढ़ रहे हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ रहे हो, और यूयम पठथ अर्थात तुम सब पढ़ रहे हो। और आगे है उत्तम पुरुष, जिसमें अस्मद शब्द के कर्ता शब्द जैसे अहम, आवाम और वयम मीन्स मैं, हम दोनों और हम सब इनका प्रयोग होता है। अर्थात बात करते समय कर्ता स्वयं शामिल होता है, उस समय उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठामि मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ, आवाम पठावह
अर्थात हम दोनों पढ़ रहे हैं। वयम पठामह अर्थात हम सब पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे लट लकार की, और हम अभी लकारों को समझने के लिए पठ धातु को प्रयोग में लेंगे, जो इस प्रकार है। लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और धातुओं को अच्छी तरह से समझने के लिए साथ में एक कर्ता शब्द भी लेते हैं। तो हम देखते हैं प्रथम पुरुष, जिसमें हमेशा किसी और के लिए बात की जाती है। इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, जिसका प्रथम पुरुष में अर्थ इस प्रकार है। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, बालकः पठति। यहाँ पर पठति एक वचन का धातु रूप है, अतः कर्ता भी एक वचन का होना आवश्यक है। अर्थ होगा बालक पढ़ रहा है। द्विवचन में है बालकौ पठतः, अर्थात दो लड़के पढ़ रहे हैं। और बहुवचन में है बालकाः पठन्ति, अर्थात सब लड़के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, जिसमें सामने वाले के लिए बात होती है, अर्थात कर्ता हमेशा युष्मत् शब्द के ही होते हैं, जैसे त्वम, युवाम और यूयम, जो इस प्रकार है। त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ रहे हो, द्विवचन में। युवाम पठथः अर्थात तुम दोनों पढ़ रहे हो, और बहुवचन में यूयम पठथ अर्थात तुम सब पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, जिसमें हमेशा अपने लिए बात होती है और कर्ता अस्मत् शब्द के ही होते हैं, जैसे अहम, आवाम और वयम, जो इस प्रकार है। अहम पठामि अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ। द्विवचन में आवाम पठावह अर्थात हम दोनों पढ़ रहे हैं, और बहुवचन में होगा वयम पठामह मीन्स हम सब पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं लृट लकार। लृट लकार भविष्य काल से संबंधित लकार है, जैसे पठिष्यति अर्थात पढ़ेगा, पठिष्यामि अर्थात पढ़ूंगा आदि। पठ धातु लट लकार इस प्रकार है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अच्छी तरह समझने के लिए साथ में कर्ता शब्द लेते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम पुरुष मीन्स जिसमें सब्जेक्ट अदर पर्सन हो। बालकः पठिष्यति अर्थात बालक पढ़ेगा। द्विवचन में बालकौ पठिष्यतः अर्थात दो बालक पढ़ेंगे। बहुवचन में बालकाः पठिष्यन्ति अर्थात सब बालक पढ़ेंगे। नेक्स्ट मध्यम पुरुष मीन्स जिसमें सब्जेक्ट यू। त्वम पठिष्यसि अर्थात तुम पढ़ोगे। द्विवचन में है युवाम पठिष्यथः अर्थात तुम दोनों पढ़ोगे। और बहुवचन में यूयम पठिष्यथ अर्थात तुम सब पढ़ोगे। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, जिसमें सब्जेक्ट आई या उससे रिलेटिव हो। तो इसमें एक वचन में है अहम पठिष्यामि अर्थात मैं पढ़ूंगा। द्विवचन में है आवाम पठिष्यावः अर्थात हम दोनों पढ़ेंगे। और बहुवचन में है वयम पठिष्यामः मीन्स हम सब पढ़ेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं लंग लकार। लंग लकार भूतकाल से संबंधित लकार है। जैसे अपठत मीन्स पढ़ा, अपठम मीन्स मैं पढ़ा। ऐसे पठ धातु में लंग लकार इस प्रकार है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। जिसका प्रथम पुरुष में अर्थ इस प्रकार है। बालकः अपठत अर्थात बालक ने पढ़ा। द्विवचन में है बालकौ अपठताम अर्थात दो बालकों ने पढ़ा। बहुवचन में है बालकाः अपठन अर्थात सब बालकों ने पढ़ा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। त्वम अपठः अर्थात तुमने पढ़ा। द्विवचन में युवाम अपठतम अर्थात तुम दोनों ने पढ़ा। और बहुवचन में है यूयम अपठत अर्थात तुम सब ने पढ़ा। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। इसमें अहम अपठम अर्थात मैंने पढ़ा। द्विवचन में आवाम अपठाओ अर्थात हम दोनों ने पढ़ा। और बहुवचन में है वयम अपठाम अर्थात हम सब ने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे लोट लकार जो आज्ञा लेने या आज्ञा देने से संबंधित है। जैसे पठतु मीन्स पढ़े, पठ मीन्स पढ़ो और पठानी मीन्स पढ़ूं आदि। पठ धातु लोट लकार इस प्रकार है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इसका प्रथम पुरुष में अर्थ इस प्रकार है। एक वचन में है बालकः पठतु अर्थात एक बालक पढ़े या फिर बालक पढ़े। द्विवचन में होगा बालकौ पठताम अर्थात दो बालक पढ़े। और बहुवचन में है बालकाः पठन्तु अर्थात सभी बालक पढ़ें। लोट लकार मध्यम पुरुष में आज्ञा देने का भाव है जिससे हम बात कर रहे हैं। एक वचन में होगा त्वम पठ अर्थात तुम पढ़ो। और द्विवचन में है युवाम पठतम मीन्स तुम दोनों पढ़ो। और बहुवचन में है यूयम पठत अर्थात तुम सब पढ़ो। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष जिसमें आज्ञा लेने का भाव है। एक वचन में होगा अहम पठानी अर्थात मैं पढ़ूं। द्विवचन में है आवाम पठाव अर्थात हम दोनों पढ़ें। और बहुवचन में है वयम पठाम अर्थात हम सब पढ़ें। इस प्रकार आगे हम पांचवा लकार देखते हैं विधिलिंग लकार जो चाहिए अर्थ से संबंधित होता है। जैसे बालकः पठेत बालक को पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठ धातु विधिलिंग लकार इस प्रकार है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसका प्रथम पुरुष में हिंदी अर्थ इस प्रकार है। बालकः पठेत अर्थात बालक को पढ़ना चाहिए। द्विवचन में है बालकौ पठेताम अर्थात दोनों बालकों को पढ़ना चाहिए। और बहुवचन में है बालकाः पठेयुः अर्थात सभी बालकों को पढ़ना चाहिए।
नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। एक वचन में त्वम पठेः अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए। द्विवचन में है युवाम पठेतम अर्थात तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और बहुवचन में है यूयम पठेत अर्थात तुम सबको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। एक वचन में है अहम पठेयम मीन्स मुझे पढ़ना चाहिए। द्विवचन में है आवाम पठेव अर्थात हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और बहुवचन में है वयम पठेम अर्थात हम सबको पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक लकार में उत्तम पुरुष में कर्ता हमेशा अहम, आवाम और वयम ही होता है, और मध्यम पुरुष में कर्ता त्वम, युवाम और यूयम ही, और प्रथम पुरुष में इनके अलावा सारे कर्ता हो सकते हैं, जिसमें हमने केवल बालक शब्द ही लिया, लेकिन वहाँ किसी का नाम या सरनाम शब्द जैसे सह, एसह, कह, रामः, मनीषः आदि कुछ भी हो सकता है। और यह भी देखा कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया का धातु रूप आता है। वैसे ही द्विवचन और बहुवचन में भी होता है। संस्कृत में सभी धातु रूपों की व्यवस्था सामान्यतः इसी तरह होती है, जिनका उपयोग करके हम किसी भी धातु रूप का अर्थ आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।